हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए मेरे क्वेश्चंस बोलने से पहले आपको उत्तर सोच के रखना है कि मैं बताऊं उत्तर, इससे पहले आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने आप को पहचान सकेंगे, भाई जान सकेंगे कि आप कितने अच्छे तैयारी में हैं और आपको और सामने वाले दिन में और कितने अच्छा तैयारी कर सकते हैं आप। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लेते चलते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि बृहद संहिता नामक ग्रंथ में बराह मिहिर ने दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ की स्थिति कौन से कोण में बताई है? ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण या दक्षिण कोण? सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात ईशान कोण को उन्होंने बताया था। दक्षिण कौशल के सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाणिक विवरण कहां से प्राप्त होता है? चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा विवरण से, हीरालाल के छत्तीसगढ़ी व्याकरण पुस्तक से, कालिदास के मेघदूत से और बाबू रेवराम की पुस्तक से? सही आंसर ए आएगा, चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण से यह हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महानदी को चित्रोत्पला किस पुराण में कहा गया है? ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण या इन सभी में? सही आंसर इसमें आएगा, इन सभी में कहा गया है। माने इन सभी में जो है इसको चित्रोत्पला के नाम से पुकारा गया है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत कौन सी है? सोहर, ददरिया, फाग या भोजली? सही आंसर ए आएगा, सोहर। छत्तीसगढ़ उपन्यास फुटहा क्रम के लेखक कौन है? लखनलाल गुप्त, शिव शंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे या केयूरभूषण? सही आंसर डी आएगा, केयूरभूषण। मुड़िया जनजाति के पूस कोलांग नृत्य कब किया जाता है? पौष महीना में, चैत्र महीने में, आषाढ़ महीने में, भादो महीने में? सही आंसर बी आएगा, चैत्र महीने में। जो हमारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है, चैत्र का पहला महीना होता है, उसी समय यह स्टार्ट होता है मुड़िया जनजाति का पूस कलन त्योहार। क्वेश्चन है, चंदेनी लोक गायन में प्रमुख पात्र कौन है? हीर रांझा, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा या नल दमयंती? सही आंसर आएगा सी, लोरिक चंदा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि मातर त्योहार कौन मनाते हैं? कृषक, यादव जाति या राउत जाति के, मछुआरा या बुनकर? सही आंसर इसका आता है आपका यादव जाति के लोग इसको मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? अरुण कुमार सेन, अनीता सेन, शेखर सेन, कल्याण सेन, विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित या विजेता पंडित? सही आंसर सी आएगा इसका, विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी यहाँ के प्रसिद्ध सितार वादक है। किस जनजाति के पंचायत का प्रधान कुरहा कहलाता है? बैगा, मारिया, पंडो या कमार? सही आंसर सी आएगा, कमार। कमार के जनजाति के जो पंचायत के प्रधान क्या कहलाते हैं? कुरहा के नाम से जाने जाते हैं या कुरहा कहलाते हैं। घेरसा नामक पर्व किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति, उरांव जनजाति, कोरबा जनजाति या परजा जनजाति? सही आंसर इसका आएगा, घेरसा नामक जो आपका त्योहार मनाया जाता है वो कोरबा जनजाति मनाते हैं। कौन सी जनजाति कंचना धुरवा को अपना इष्ट देव मानती है? कमार, माड़िया, गोंड या उरांव? सही आंसर ए आएगा, कमार जनजाति। गोरिया देव किस जनजाति के पशुधन देवता होते हैं? पहाड़ी कोरबा, बैगा, माड़िया या पंडो? सही आंसर ए आएगा, पहाड़ी कोरबा के जो पशुधन के देवता होते हैं वो गोरिया देव होते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाए जाएंगे, पहले चरण के लिए कितने गौठानों को शामिल किया गया है? 70, 73, 74 या 75? डी आंसर आएगा, 75 गौठानों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानदेय अब कितना मिलेगा? 2000, 4000, 6000 या 8000? सही आंसर बी आएगा, 4000। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सही आंसर सी आएगा, छत्तीसगढ़ का। भोपाल ताल दलपत सागर कौन से जिले में है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या बस्तर?
सही आंसर भोपाल ताल जो है आपको डी आंसर मिलेगा। बस्तर में आपको भोपाल ताल देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टेलमी ने छत्तीसगढ़ अंचल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? महाकौशल, कौशल, अधिष्ठान या आर्यव्रत? सही आंसर सी आएगा, अधिष्ठान। अधिष्ठान का उन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस अंचल के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया? कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एगन्यू, चार्ल्स इलियट या जॉर्ज स्मिथ? सही आंसर ए आएगा, कैप्टन ब्लंट। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब हुई? 11 जून, 8 जुलाई, 15 अगस्त या 11 जुलाई? सही आंसर डी आएगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई से रोका छेका अभियान स्टार्ट किया गया था। पंडो विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? गरियाबंद, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा या सुकमा? सही आंसर बी आएगा, अंबिकापुर में आपका आएगा पंडो विकास अभिकरण। क्वेश्चन है, बिल्मा का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल, नृत्य, गीत या मिट्टी? सही आंसर ए आएगा, मिलन स्थल। मिलन स्थल बिल्मा का अर्थ वास्तव में क्या होता है? मिलन स्थल होता है। क्वेश्चन है, मांदरी नृत्य में लड़कियां किस वाद्य यंत्र के साथ भाग लेती है? मांदर, चिटकुल, झांझ या तंबूरा? सही आंसर आएगा चिटकुल, जो हाथ से अंगूठे और या उंगली से मिलकर बजाया जाता है। खोंडहर देव बने होते हैं कोयला से, लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी से? सही आंसर भी आएगा, लकड़ी से बने होते हैं। गोणों के लारू काज पर्व में किस देव की पूजा की जाती है? दुल्हा देव, बूढ़ा देव, सूर्य देव, नारायण देव? सही आंसर डी आएगा, नारायण देव की पूजा की जाती है, जिसमें सुअर या बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। क्वेश्चंस आपका मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, राजिम का मेला, कार्तिक पूर्णिमा, महादेव मेला, रामनवमी, डभरा मेला, बसंत पंचमी, कुटीघाट मेला और माघ पूर्णिमा। अब इनका सही मिलान आपको करना था। तो सही मिलान जब आप करेंगे तो पाएंगे राजिम का मेला जो वास्तव में माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, और महादेव का मेला आ जाएगा तो महादेव का मेला कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। जहां तक डभरा के मेला की बात किया जाए, डभरा का मेला आपका रामनवमी में लगता है, और कुटी घाट का मेला बच जाता है ये आपका बसंत पंचमी। तो इस प्रकार 4 1 2 3 4 1 2 3 माने डी आंसर आपका यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? 46, 19, 26 या 41? सही आंसर बी आएगा, 19 बची हुई है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है? 52, 50, 56 और 57? पहले 52 थी, अभी बढ़ाकर 56 कर दिया गया, मैंने 56 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2020, 1 नवंबर 2019? सही आंसर सी आएगा, 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 को ये आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर ये पर्वत और जिले, नंदीराज, कवर्धा, कंदावनी, दंतेवाड़ा, सीता, लेखनी, सूरजपुर और शिशुपाल, महासमुंद। अगर आपको बताने के नंदीराज जो होता है ये आपका दंतेवाड़ा ना, दंतेवाड़ा यहीं से बेलाडीला पहाड़ है, बेलाडीला जिस नंदीराज के नाम से जाना जाता था। नंदीराज 2 आ जाएगा। अब 2 कभी कभी क्या होता, आसान हो जाता, अब 2 पहले में ही मिल गया मतलब आपका पूरा बनता चला जाएगा। मना अब आएगा कंदावनी का 1 आ जाएगा जो कि कवर्धा में आपका आ जाएगा। सीता लेखनी का सीता जहाँ तक है सीता लेखनी का सॉरी यहाँ पर हाँ 2 1 नंदीराज का दंतेवाड़ा और कंदावनी का 1, सीता लेखनी का 3 मतलब सूरजपुर में ही है, और 4 शिशुपाल आपका महासमुंद में ही है। तो ये आपका बन जाता है 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 ये आपका पूरा बन जाता है। सॉरी 2 1 3 4 ना, 2 1 3 4 माने आंसर आपका बी आ जाएगा ना, बी आ जाएगा 2 1 3 4। क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ को वन भैंसों का काल का प्रतीक कहा है? हरिसेन, कालिदास, बाणभट्ट या लोचन प्रसाद पांडे? सही आंसर सी बाणभट्ट।
नरहरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? गरियाबंद, रायपुर, धमतरी या बलौदाबाजार? सही आंसर सी आएगा, धमतरी में स्थित है। अबूझ माड़िया में माड़िया शब्द की उत्पत्ति गौण शब्द माड़ से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? वृक्ष अथवा जंगल, जंगली भैंस, चावल माड़ या पवित्र स्थान? सही आंसर ए आएगा, वृक्ष अथवा जंगल। इसी को कहा जाता है, ये माड़िया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पूनाराम निषाद किस कला में माहिर है? पंडवानी, भरथरी, पंथनीति, ददरिया? सही आंसर ए आएगा, पंडवानी के कलाकार है पूनाराम निषाद। छत्तीसगढ़ में कलाकार गोविंद राम झारा किस कला में माहिर है? पत्ता शिल्प, काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, धातु शिल्प? सही आंसर डी, धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, राम नारायण शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल? सही आंसर डी आएगा, शिव शंकर शुक्ल। महर्षि गुप्त बाल अर्जुन के सिरपुर में 27 ताम्रपत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? विजया श्रीवास्तव, जे.आर. श्रीवास्तव, एस.के. ठाकुर, रामेंद्र नाथ मिश्र? सही आंसर डी आएगा, रामेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। गंगवंशी राज्य अनंत वर्मा चोड़गम को पराजित करने वाला प्रतापी शासक कौन था? रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय? सही आंसर बी आएगा, रत्नदेव द्वितीय ने अनंत वर्मा चोड़गम को पराजित किया था। एक बीरा देवी का मंदिर किसने बनवाया? रत्नदेव प्रथम, जगतदेव, गंगाधर या पृथ्वीदेव द्वितीय ने? गंगाधर जो कि एक मंत्री था, उसने बनवाया था एक बीरा देवी का मंदिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ में किसने की? रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर मुंजे, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छदीलाल? सही आंसर बी आएगा, डॉक्टर मुंजे ने की थी। बिंबाजी के समय कादर खां किस विभाग का प्रमुख था? राजस्व विभाग, सेना विभाग, लेखा विभाग या कारखाना विभाग? सही आंसर बी आएगा, सेना विभाग का प्रमुख था। बिंबाजी के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? बेंकोजी, मुधोजी, घोड़ा महादेव या चिमंडा जी? सही आंसर बी आएगा, मुधोजी इनके राजनीतिक सलाहकार थे। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? राज्य सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, उपयुक्त सभी? सही आंसर सी आएगा, जिला पंचायत करता है। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक, स्थगित बैठक? सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में? 243 ए, बी, सी या डी? सही आंसर डी आएगा, 243 टी में इसका आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर समितियां हैं, यहाँ पर सुझाव है। बलवंत राय मेहता समिति अगर, और 2 स्त्री पद्धति, अशोक मेहता 3 स्त्री, एल.एम. सिंघवी प्रतिनिधित्व में तरीके में सुधार और जी.बी.आर. स्थानीय स्वशासन। और आपको मालूम है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्त्री सुझाव जिसके आधार पंचायती राज बना, और अशोक मेहता ने 2 स्त्री सुझाव दिया था यहाँ पर, है ना। तो अब आता है, अब इसमें एक यहाँ पर पहले का 2, तो पहले का 2 और दूसरे का 1। अब सवाल हो जाता है 2-1 2-1 इसमें सब में दिया, अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एल.एम. सिंघवी का जो आएगा स्थानीय स्वशासन पद्धति पर जोर देता है, जे.बी.आर. राव प्रतिनिधित्व तरीकों में सुधार पर जोर देता है। तो इस हिसाब से 2-1-4-3 मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? 46 का सी आंसर, 46 का सी आंसर यहाँ पर आएगा। लमेरु एलिफेंट रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, कोरिया? सही आंसर बी आएगा, कोरबा में ये बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस तिथि से शुरू की गई है? 19 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020 या 30 नवंबर 2020? सही आंसर 19 नवंबर। एक चीज याद रखेंगे, 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती भी है। इसी समय 2020 में दाई दीदी क्लिनिक योजना की स्थापना की गई थी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पांडु वंश के कौन से शासक ने अपनी राज मुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था? तीवर देव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त या हर्षगुप्त?
सही आंसर ए आएगा, तीवर देव ने करवाया था। यहाँ पर फिर आपका जोड़ी मिलान कर दिया गया है, तो जोड़ी मिलान को एक बार देखते हैं। इसमें बोला गया ताम्रपत्र और राजा, अर्भाड़ ताम्रपत्र महाराजा नरेंद्र, पीपरदुला ताम्रपत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन, बोडा ताम्रपत्र इंद्रबल, या मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र नंदराज द्वितीय। इसको आपको जोड़ा आपको बनाना है। अर्भाड़ ताम्रपत्र की बात किया जाए तो अर्भाड़ ताम्रपत्र किसका है? नंदराज द्वितीय का है। तो नंदराज द्वितीय मैंने 1 दो जगह दिया है। जहां तक पीपरदुला ताम्रपत्र की बात किया जाए तो पीपरदुला ताम्रपत्र इसका महाराज नरेंद्र का है। पीपरदुला ताम्रपत्र 4-1 यहाँ मिल जाता, फिर कंफ्यूजन आ जाता है यहाँ पर। और हमें ये भी पता नहीं, बोडा ताम्रपत्र जो है ये आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन का है, माने 4-1 तो यहाँ मिल गया। और मलगा ताम्रपत्र जो बिलासपुरी इंद्रबल का है, यहाँ पर 3 माने चौथे का जो 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। 4-1-2-3 यहाँ पर सही बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता के निवासियों के विषय में सही है? प्रकृति पूजक लेकिन बहुदेववादी थे, बिल्कुल सही है। उनके विशाल आवास तथा मंदिर होते थे, बिल्कुल नहीं। वे आवागमन तथा युद्ध के लिए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल नहीं। उनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था, भौतिकवादी था, बिल्कुल सही। मतलब 1 और 4 सही, तो बी आंसर आ जाएगा। 1 और 4 इसमें सही है। क्वेश्चन आपके सामने, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम कोटि के अधिकारी तीर्थ, जिसको तीर्थ कहा जाता था, कौन थे? नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कोट लिखिए। पुरोहित, सेनापति, युवराज, शीताध्यक्ष। पुरोहित भी उच्च कोटि का था, सेनापति भी था और युवराज भी थे। शीताध्यक्ष कृषि से संबंधित था, ये थोड़ा सा निम्न हो जाता था। तो 1-2-3, तो 1-2-3 सी आंसर इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, नीतिसार, कामंदक, अष्टाध्यायी, पाणि, हर्षचरित, हर्षवर्धन। हर्षचरित का रचना बाणभट्ट ने की थी, यही यहां पर गलत नजर आ रहा है। क्वेश्चन था, हर्षवर्धन के विषय में सत्य नहीं है, यह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, इसकी गौड़ शासक शशांक से शत्रुता थी, इसमें पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। हर्ष का वर्णन एहोल प्रशस्ति में है। तो पहली बात तो ये तो बिल्कुल सत्य है, यह भारत के अंतिम हिंदू सम्राट था। इसने गौड़ शासक शशांक से शत्रुता थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, ये गलत है, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया था। तो यही वाला अपने पास ऑप्शन आता है, जो ये वाला गलत आता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही एहोल प्रशस्ति पत्र वास्तव पुलकेशिन द्वितीय का है, उसमें हर्ष के बारे में बताया जिसने उसको पराजित किया है। ठीक है, यहाँ पर तो हर्ष के बारे में उसमें परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा कर ना, तो ये भी सही हो जाता है। मतलब यहाँ पर गलत हो जाता है सी वाला आंसर। किसके समय मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई? छत्रपति शिवाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम और पेशवा बालाजी बाजीराव। सही आंसर डी आएगा, पेशवा बालाजी बाजीराव। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खां, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला या कुंवर सिंह। सही आंसर बी आएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सही नहीं है? यहाँ बताना। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई। स्वराज दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा। केंद्र में विधानसभा में 148 सीटों में 58 सीट प्राप्त की। महात्मा गांधी इस दल के सहमत थे। सही आंसर इसमें सी आएगा, यही गलत है, क्योंकि 148 में मात्र 40 सीट प्राप्त थे, 40 के आसपास सीट प्राप्त हुए थे, न कि 58। बाकी सब सही है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित करें। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। आपके बोलने, आप सोचिए और मैं यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली अगर बात करूं तो चंपारण पहले नंबर पर आएगा। चंपारण हुआ, चंपारण में जब गांधी जी किए थे। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर तीसरे नंबर पर आता है खेड़ा आता है, और फिर रोलेट एक्ट तो 1919 की बात है, ये चौथे नंबर पर आएगा। तो मैंने 2 4 3 यहाँ पर 2 दूसरा नंबर का आएगा, फिर चौथे नंबर पर है तीसरा 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ए में दिया है, मतलब ये वाला सही होगा। जब्ती प्रणाली किसकी देन है? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। सही आंसर बी अकबर। अकबर का जो सिपा सरदार था टोडरमल, इसने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी।
क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शहना-ए-पीर, मीर बख्शी, वजीर या शहंशाह? सही आंसर जो है मीर बख्शी जो सेना का प्रधान कहलाता था। शहना-ए-पीर हाथियों का प्रधान होता था। वजीर मंत्रीगण को कहते थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? सही आंसर डी आएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से दोस्ती कर रखा था और उन्होंने विदेशी आधुनिक पद्धति को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी? सही आंसर डी आएगा, महात्मा गांधी का विचार था कि इसको क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल? अब इसमें जो होगा संविधान के प्रारूप समिति में दो लोग तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं था और आपका सरदार पटेल भी नहीं थे। बचते हैं एन गोपाल स्वामी और आल्हादी कृष्ण अय्यर। तो 1 और 3 सही होगा, तो 1 और 3 ये आ जाएगा आंसर, 1 और 3 सही होंगे। सूची को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची के एक और दूसरी सूची को हमको मिलाना है ना, सूची को मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, विधि का शासन किससे लिया गया? देखो इसमें से आपको छांटना है, मेरे बोलने से पहले आप सोच लीजिए। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना, विस्तृत उपनिवेश। जैसे आपको मालूम है विधि का शासन तो आपका इंग्लैंड से जाता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से जाता। अब 2-3 कहाँ पर है? 2-3 आपका यहाँ पर कहीं नहीं है, तो वैसे ही आपका बन जाता है, बच जाता है आपका राष्ट्रपति के विचारों के लिए राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना, तो 4 आ जाता, मतलब ये कनाडा से आ जाएगा। और विस्तृत अभिनिष्ठ सोच ये भी आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 2, 3, 4, 1 ये हो जाएगा डी। 1, 2 बनते हैं तो पूरा बनना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान 20 भाग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 390 अनुच्छेद को उल्लेख है। भारत का संविधान 9वीं, 12वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में 22 भाग है, ये तो गलत हो जाता है। भारत के संविधान के कुल 395 अनुच्छेद हैं, 390 बोल रहा है, ये भी गलत हो जाता है। बच जाता है, सही है, 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई, तो केवल 3 सही आ जाएगा, मतलब सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चंस आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? सही आंसर बी आएगा, आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में कथनों पर को सही, कौन सा सही है ये खोजना है। के एम मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने 1857 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, यही सही नहीं है, सही नहीं खोजना था, तो डी आंसर ही सही नहीं है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को बनाया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार याद रखेंगे, बता देता हूं आंसर, 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अधिकांश संशोधन 42 में हुए और 44वें में जो संविधान से संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा। समान कार्य के लिए समान वेतन 39, आर्टिकल 39 देता, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 बिल्कुल सही है। छोटे परिवार का मापदंड नहीं बताया गया, प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षा नहीं बताया गया, मतलब 1 और 2 सही है, तो यहाँ पर बी कंडिका आएगा, 1 और 2 केवल इसमें सही है।
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। सही नहीं है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो सही जो जा रहा है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, न कि संसद बोला है। मतलब ये तो नहीं है कंडिका में। 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम विचार करेंगे सी, 1 और 2 इसमें सही आंसर आ सकते हैं, ये सही आंसर होता है। क्वेश्चन था, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकना, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। सही आंसर बी आएगा, शरीर में ऊष्मा का क्षय। जब वसा शरीर में होता है तो ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए मोटे व्यक्ति को अक्सर बहुत जल्दी गर्मी लगती है। ठीक है, ये जो बचाता है, ये जो लेयर बचाता है वसा का, ये होता है गर्मी शरीर में ऊर्जा को क्षय को रोकता है। क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में कैसे रह पाता है? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई वसा का प्रयोग करके। बिल्कुल सही बी आंसर आएगा, अपने कुंवर में जमा किए गए चिकनाई वसा का प्रयोग करके। एगमार्क क्या है? यह श्रेणीकृत कृषि पदार्थों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। इसका अर्थ किसी विपणन से है। यह कृषि प्रबंध और विनियमन प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा। वास्तव में एक प्रकार का सील है जो कृषि पदार्थों पर लगाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति आय वाली निर्धन अर्थव्यवस्था, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की पहचान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति ने निम्न में से किसे आधार बनाया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल पूंजी निर्माण, भोजन में कैलोरी की मात्रा, उपभोग व्यय। सही आंसर डी आएगा, उपभोग व्यय। उपभोक्ता का मूल्य वर्धित कर वेट में कब लाभ पहुंचता है? इसमें कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। उत्पादन लागत कम हो जाता है, बिक्री कर समाप्त हो जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसाय पर कर में छूट मिल जाता है। सही आंसर ए आएगा, इसमें कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। सकल राष्ट्रीय लेखाकरण में निबल राष्ट्रीय उत्पाद का अभिप्राय क्या है? सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद प्लस सहायता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माने जीडीपी मूल्यह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सहायता। सही आंसर आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, सकल घरेलू उत्पाद, इनमें से सभी। सही आंसर डी आएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? कृषि, परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र? सही आंसर बी आएगा, औद्योगिक क्षेत्र। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ब्रोमो एसीटोफेनोन, क्लोरो एसीटोफिनोन। सही आंसर डी आएगा, क्लोरो एसीटोफिनोन। घरेलू बल्ब के तंतु में प्रयुक्त तार खालिस्तान होता है। उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। सही आंसर ए आएगा, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। अम्लीय वर्षा खालिस्तान का मिश्रण है। ऑक्सीजन और कार्बन, गंधक और सोरेक अम्ल, ऑक्सीजन गंधक और सोरेक अम्ल, कार्बन गैस गंधक और सोरेक अम्ल। सही आंसर गंधक ना और सोरेक अम्ल, इससे ही अम्ल वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? सही आंसर डी आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1928, 1930, 1932, 1950? सही आंसर बी आएगा, 1930 में प्राप्त हुआ था।
23 जनवरी 2022 को नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, बलिदान दिवस या वीरता दिवस? सही आंसर बी आएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 से घटाकर कितनी कर दी है? 500, 400, 300 या 200? सही आंसर भी आएगा, 400 कर दी है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जाकार्ता बदलकर किसे रखने की घोषणा की है? नुसंतारा, सुमात्रा, टिगारा या बाली? सही आंसर ए आएगा, नुसंतारा। आईसीसी की सूची में की ओर से जारी चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? रोहित शर्मा, आर अश्विन, ऋषभ पंत, विराट कोहली? ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, डी आंसर विराट कोहली शामिल नहीं है। हाल ही में किस कथक नृत्य सम्राट का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित कार्तिक राम या पंडित फिरतू महाराज? सही आंसर बी आएगा, पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान? सही आंसर आएगा, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार। ये अंडमान द्वीप का ये छोटा वाला भाग, ये बड़ा वाला अंडमान भाग है। यहाँ पर तो छोटा अंडमान यहाँ आ जाता है, बीच में गैप है जो समुद्र आता है, और यहाँ पर जो होता है बड़ा सा निकोबार हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार द्वीप में ये पाया जाएगा। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली? सही आंसर ए आएगा, पालनी पर्वत पर कोडाईकनाल स्थित है। यहां पर है प्रांत और भाषा, माने दक्षिण भारत के प्रांतों को भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। तो केरल, कन्नड़, तमिलनाडु, मलयालम, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तमिल, इससे संबंधित आपको बताना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखिए 93 का केरल की बात करें तो केरली लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। केरल लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु नाम से ये तमिल बोलेंगे, तमिलनाडु तमिल बोलते हैं। कन्नड़ के लोग जो बोलते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं, कर्नाटक के लोग, और आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं ना। तो अपना जो क्या बना, तो अपना बोला 4, पहले 2, केरल का 2, फिर 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 यहीं पर दिया है। पहला आंसर आ जाएगा 2, 4, 1, 3, इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है? उनमें 12मासी पानी बहता है, वे वर्षा ऋतु में बहती है, उनमें नाव चलती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में गाद निक्षेप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हिमालय की नदियां, उनमें 12 मास क्या होता है, पानी भरा रहता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, हमको मालूम है नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा जो रहेगा नहीं बनाएगी, ताप्ती रहेगा नहीं बनाएगी, ताप्ती रहेगा नहीं बनाएगी। ये नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, बच जाता है यहाँ पर कावेरी, गंगा और महानदी। तो आंसर आपका सी आएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 16 सितंबर, 20 अप्रैल या 1 अप्रैल? सही आंसर बी आएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणुवाद के जनक किसे माना जाता है? महर्षि कणाद, महर्षि उलक, महर्षि चरवाक या महर्षि गौतम? सही आंसर ए आएगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा था कि विश्व का जो निर्माण है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। हजारों साल पहले भारतीयों ने इसका इजाद कर दिया था। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य या न्याय दर्शन? सही आंसर होता है मीमांसा। अपूर्व मने होता है जो मरने के बाद व्यक्ति जो स्वर्ग जाता है, मरने के बाद एक निश्चित है व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, ये कहता है अपूर्व का सिद्धांत। तो मीमांसा दर्शन ये कहता है। षट दर्शन
कि इस श्रेणी में आता, माने किस श्रेणी में आएगा? आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आधुनिक दर्शन, भौतिक दर्शन। षट दर्शन जो मीमांसा दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, ठीक है, ये सब षट दर्शन के अंतर्गत हुआ करते थे। तो ये आस्तिक दर्शन कहलाते थे क्योंकि इन लोग वेदों को मानते थे। नास्तिक दर्शन में 3 आते थे, चरवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, क्योंकि इन लोग वेदों को नहीं मानते थे। तो षट दर्शन किस श्रेणी में आएगा? षट दर्शन आस्तिक श्रेणी में आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।